कई बार क्या होता है, हमारे घर में ठाकुर जी का मंदिर होता है, ठाकुर जी होते हैं और एक ही स्थान पे हमारे परिवार भी होता है, लेकिन ठाकुर जी में मन नहीं लगता है, भक्ति में मन नहीं लगता है, लेकिन जल्दी से परिवार में मन लगता है, परिवार की तरफ मन चला जाता है, ठाकुर जी पे मन नहीं लगता। ठाकुर जी पे मन कैसे लगा सकते हैं हम? ठाकुर जी की तरफ हमारी मन कैसे होगा? इतना आसानी नहीं है ठाकुर जी से मन लगाना। परिवार में मन जल्दी लग जाएगा, लेकिन ठाकुर जी में मन जल्दी नहीं लगेगा। तो कई भक्त पूछते हैं ठाकुर जी से मन कैसे लगाएं हम? भक्ति तभी मिलेगा जब ठाकुर जी में मन लगेगा, ठाकुर जी के प्रति मन लगेगा। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि ठाकुर जी के निकट कैसे जाएं हम। तो जब हम ठाकुर जी के लीलाएं देखते हैं, तो लीलाएं भगवान से प्रेम कराती है। हम जब ठाकुर जी के बारे में सुनते हैं, ठाकुर जी के लीलाएं देखते हैं, ये सब चीजें ठाकुर जी के लीलाएं और ठाकुर जी का प्रेम, ये ठाकुर जी के निकट पहुंचा देती है। हम भगवान के, ठाकुर जी के जो हम कथाएं सुनते हैं और लीलाएं देखते हैं, लीलाएं सुनते हैं, ये सब करने से, देखने से, सुनने से हम ठाकुर जी के निकट पहुंचते हैं। हम सबसे पहले हम ये सब चीजें हमें ठाकुर जी का निकट पहुंचा देती है। तो जीवन में हमारे सत्संग बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हम मंदिर जाते हैं, मंदिर चलाता जाते हैं, लेकिन पंडित जी क्या करते हैं, महाराज क्या करते हैं, ठाकुर जी का पर्दा खोल देते हैं। हम ठाकुर जी के दर्शन तक कर लेते हैं, पंडित जी पर्दा खोल देते हैं, लेकिन हमारी ये शरीर के अंदर जो है, एक तो क्या है, मंदिर में ठाकुर जी हैं और भगवान हमारे अंदर भी हैं। तो अंदर की पर्दा कब खुलती है? अंदर की पर्दा तब खुलती है जब हम सत्संग में आते हैं। जैसे आपको आज ये जो चेतना, हमारे जो चेतना लेकर के आई है आपको सबको सत्संग में, तो ये जो अंदर की पर्दा है तब खुलती है। अंदर की पर्दा कब खुलती है? जब आप ठाकुर जी के निकट आएंगे, सत्संग आएंगे, सुनेंगे, ठाकुर जी के लीला को समझेंगे, ठाकुर जी के कथाएं को श्रवण करेंगे, भागवत और गीता आप सुनेंगे, सत्संग में आएंगे, जब समझने लगेंगे, ठाकुर जी के बारे में जानने लगेंगे, तब आपके अंदर की स्वयं जो अंदर का पर्दा खुलता है। अपने जब अंदर की जो पर्दा खुलती है, ठाकुर जी का भक्ति प्राप्त होती है हमें। और ठाकुर जी के जो भक्ति प्राप्त होती है ना, एकदम सुख और सुकून, शांति होता है जीवन के अंदर। उससे बड़ी आनंद और उससे बड़ी शांति और जीवन में, इस संसार में कोई भी चीज नहीं है। इससे सुकून, शांति और किसी भी चीज में शांति नहीं है आपको, जितना आनंद आता है। हमारे जीवन में सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग से हमें, हमारे जीवन जो है, हमें इस भौतिक संसार में ये दुखालय से हम अपने आप को संभल कर हम आगे जीवन को चला सकते हैं। हमेशा जीवन के अंदर हमेशा क्या होता है? हमेशा दो चीज होती है, धर्म और अधर्म, न्याय अन्याय, सुख और दुख, दिन और रात, और प्रकाश और अंधेरा। ये हमेशा दो चीज मिलती है हमेशा हमारे सामने। आप कभी कभी ये सोचते हो कि इतना चारों तरफ जगत में अन्याय हो रहा है, तो ठाकुर जी सब देखते हुए क्यों नहीं करते? कहाँ चले गए तुम्हारे ठाकुर जी? ऐसे कभी कभी मन में आता भी है, लोग पूछते भी है कि इतना सब कुछ हो रहा है, ठाकुर जी बचाने नहीं आ रहे, इतना सब कुछ अन्याय हो रहा है, ठाकुर जी कहाँ चले गए? क्योंकि इसी संसार में, जगत के अंदर क्या होता है कि कर्म की फल भोगना पड़ता है। हमारे कर्म जैसे हैं, हमारे स्वभाव जैसे हैं, हमें उसी प्रकार हमें फल मिलेगा, उसी प्रकार हमारी भाग्य बनेगा हमारी। आज मेरे पास कुछ है और मेरे पड़ोसी के पास हो सकता कुछ ज्यादा ही है, तो क्योंकि वो उसका कर्म के हिसाब से उसको मिला, उसका भाग्य के हिसाब से मिला। कर्म से ही भाग्य बनता है। तो हमारी संसार में जो दुख और सुख जो आता है,
फिर चला जाता है, तो ये हमारे कर्म से ही मिलता है, कर्म का ही फल है, ये कर्म से ही होता है सब कुछ है। ये नहीं कि हमें दुख आ गया तो भगवान कहाँ गए, क्योंकि हमने वो कर्म ऐसा ही किया, हमने कर्म ऐसा ही किया तो हमारे जीवन में दुख आया। ये हमारे सब कर्म का फल है, कर्म से ही होता है, भगवान कुछ नहीं करते हैं इसमें। हमारे सोच विचार, हमारे कर्म, हमारे जैसा सोच होगा विचार में ऐसे आएगा। हम अच्छे सोचेंगे तो विचार भी अच्छा होगा। जैसे हम करते हैं हमारे को मिलता है, ऐसे ही है हमारे जीवन में। इस संसार में जो हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि कर्म की वजह से कुछ हमने खराब कर्म किया। हमारे से खराब क्यों होता है? कर्म क्यों खराब होता है? क्यों हम जान नहीं पाते हैं? हमें पता ही नहीं चलता है क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि हमेशा हम उल्टा चलते हैं। जो भगवान ने हमें बताया है कि इस संसार में आने के बाद हम इस चीजों को कैसे पहचान करेंगे, तो हम उस चीज पे आते ही नहीं, हमारी गाड़ी कैसे सही चलेगा। आप सभी सत्संग में आएंगे, सत्संग को सुनेंगे, तभी आपकी अंदर की दरवाजा खुलेगा, आप सब जान पाएंगे, सब चीजें आपको पता लगेगा इस संसार में क्या सही है क्या गलत है। तो आपके साथ हमेशा सब कुछ आनंद ही होगा।